बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, उन लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में जियारत करना ये भी सरमाया तसल्ली और उनके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। इसलिए कि ये सआदत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में जियारत का हो जाना ये मामूली सआदत नहीं है। इसलिए फारसी के मशहूर शायर और एक दानिश्वर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, ई सआदत बज़ोरे बाजू ने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी नेमत यानी ख्वाब में ज़ियारत का हो जाना ये बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है। इतनी हजारों उम्रें हैं जो इसमें ख़त्म हो गई कि किसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है। और देखो ये भी याद रखना चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाना ये बड़ी सआदत की बात है। उलमा ने उसके असबाब भी लिखे हैं कि जिनके इख्तियार करने की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है। अब एक पहला सवाल ये होता है, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो सकती है? तो जवाब उसका ये है, सहीहैन की हदीस है, बुखारी मुस्लिम हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, कि जिस आदमी ने ला यतमस्सलु बी, कि जिस आदमी ने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझको ही देखा, इसलिए कि अल्लाह ने शैतान को ये कुदरत नहीं दी है कि वो मेरी शक्ल सूरत बनाकर आ जाए। मालूम ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाना ये हदीस से साबित है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो गई तो फिर आदमी को पता कैसे लगेगा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जबकि पहले हुजूर को कभी देखा नहीं है? तो उसका जवाब हदीस में यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस आदमी ने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझ ही को देखा। जब आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करता है तो अब ज़ियारत करने की दो हैसियत होती है, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान नबूवत के लिबास में होंगे, यानी जो लिबास अंबिया के शान है उस लिबास में होंगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लिबास में नहीं होंगे। अगर उसी लिबास में होंगे जो अंबिया के शान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान है, तो अल्लाह ताला दिल में ये यकीन पैदा फरमा देता है कि ये आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी आपकी ज़ियारत होते ही दिल मुतमईन हो जाता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर ख्वाब में आपको देखा लेकिन लिबास आपका ऐसा नहीं था जो आपके शान था, तो फिर ये कहा जाएगा कि ये लिबास का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआफिक न होना ये देखने वाले की बेअमली के नतीजे में ऐसा हुआ है। जैसे बाज़ मरतबा शीशा तो साफ होता है, लेकिन जब आदमी का चेहरा गंदा हो तो शीशे में भी गंदा दिखाई देता है। तो इसका मतलब नहीं कि शीशा गंदा है, गंदा आदमी का चेहरा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी सही होता है लेकिन शीशा उसका खराब होता है, समझे ना, तो शीशे में कमी हो जाती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी के लिबास में आने पर आदमी के दिल में ये मुतमईन हो जाना, जम जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हुजूर ही के ख्वाब में आने की अलामत। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए, लेकिन हुजूर ने कोई ऐसी बात इरशाद फरमाई, तो हुजूर ने अगर बंदे को ख्वाब में आकर किसी काम के करने का हुक्म दिया है तो उस सूरत में बंदे के ऊपर क्या उस काम का करना जरूरी है या नहीं? तो जवाब इसका ये है कि ख्वाब से उसका ये देखा जाएगा कि जिस काम के करने का नबी ने हुक्म दिया है आया वो काम पहले से शरीयत में करना जायज था या नहीं। अब अगर पहले से शरीयत में वो काम करना जायज था और हुजूर ने भी ख्वाब में उसी काम के करने का हुक्म दिया, तो अब ये कहा जाएगा कि इस पर अमल करना जायज है। अब दूसरा सवाल ये है कि उस पर अमल करना जायज ही है तो हुजूर के ख्वाब में बताने से क्या फायदा हुआ? तो जवाब उसका ये है कि अगर कोई शरीयत का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके बताते हैं और वो पहले से करना जायज है, तो ये कहा जाएगा कि देखने वाले के लिए अल्लाह के नबी की तरफ से ताकीदी हुक्म है कि आप इस अमल के करने में सुस्ती और कोताही ना करो।
لیکن اگر کبھی آدمی دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ایسے کام کا حکم فرمایا جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تب ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ بات جو حضور نے خلاف شرع بتائی ہے، یعنی یہ خواب میں دیکھنے والا یہ کہتا ہے تو حضور نے اس بات کا حکم دیا حالانکہ شریعت میں جائز نہیں تھی، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سننے والے کے اندر کمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات بتائی ہوگی یا دوسری بات بتائی ہوگی جس کے سمجھنے میں اس کو فرق آیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا ہو جانا سعادت عظمیٰ ہے اور خوش نصیبی کی علامت ہے، یہ خوش نصیبی ہمیں کیسے نصیب ہو؟ اس کے لیے علماء نے اسباب لکھے ہیں کہ اگر آدمی ان اسباب کو اختیار کر لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا چاہیے ان اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی زیارت نہ ہو تو آدمی کو بد دل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبوب کا کام وہ جو ہے محب کا کام محبوب کو راضی کرنا ہے، عاشق کا کام معشوق کو راضی رکھنا ہے۔ اگر اللہ اس میں خوش ہوتے ہیں کہ نبی کی زیارت نہ کرائیں تو ہمیں اس میں بھی خوشی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو نبی کے زمانے میں نبی کی زندگی میں نبی کے حیات میں موجود تھے لیکن نبی کا اتباع نہیں تھا تو وہ دور پاس رہ کر بھی دور ہو گئے، اور کچھ لوگ نبی کی زندگی میں ایسے تھے جو نبی کے قریب نہیں تھے لیکن نبی کی اتباع کی تو دور رہ کے بھی نبی کے قریب ہو گئے، جیسے حضرت اویس کرنی۔ تو اب بہرحال علماء نے اسباب کے طریقے پر باتیں لکھی ہیں جن کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام ہے اتباع سنت، اتباع سنت ہو، سب سے پہلا کام اتباع سنت، دوسرے نمبر پر محبت کا غلبہ، اور تیسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل۔ نمبر ایک اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کامل، دوسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، اور تیسرے نمبر پر محبت کا غلبہ۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر آدمی اختیار کر لے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے وہ نبی جس کے ہاتھ سے قیامت میں اللہ پاک ہم کو آب کوثر پلائیں گے اپنے نبی کی زیارت ضرور کرا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت عظمیٰ سے مالا مال فرمائے۔